डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम कक्षा 8 के लेसन 2 द काबुलीवाला लेसन का अध्ययन करेंगे। यह पाठ रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। आइए अध्ययन करते हैं। लिटिल मिनी वाज 5 years old एंड अ ग्रेट चैटर बॉक्स। लिटिल मिनी छोटी मिनी वाज 5 years old 5 वर्ष की थी। एंड अ ग्रेट चैटर बॉक्स, चैटर मतलब बातूनी, और बहुत बड़ी बातूनी थी। She simply could not live without chatting all the time. She simply could not live, वह नहीं रह सकती थी। Without chatting, बिना बातचीत किए, all the time, पूरे समय। वह बिना बातचीत किए नहीं रह सकती थी। Her mother was often worried. Her mother, उसकी माँ, often प्रायः बड़ी चिंता करती थी। About this non-stop, इस लगातार टॉकिंग बातचीत आप मिनी की उसकी माँ मिनी की इस लगातार बातचीत से चिंतित रहती थी। एंड ट्राई टू साइलेंस हर, और उसे शांत करने का प्रयास करती थी। हर कन्वर्सेशन, उसकी बातचीत विथ हर फादर, अपने पिता के साथ, वाज ऑलवेज वेरी लिवली, बड़ी ही रोचक रहती थी। हर कन्वर्सेशन, उसकी बातचीत विथ हर फादर, अपने पिता के साथ, वाज ऑलवेज, हमेशा रहती थी, वाज लिवली, बहुत ही रोचक। उसकी अपने पिता के साथ बातचीत हमेशा रोचक रहती थी। वन डे मिनी ब्रस्ट इंटू हर फादर स्टडी रूम। वन डे, एक दिन, मिनी ब्रस्ट, घुसी, इंटू हर फादर्स स्टडी रूम, अपने पिता के अध्ययन कक्ष में। एक दिन मिनी अपने पिता के अध्ययन कक्ष में तेजी से प्रवेश की। सी पुट हर आर्म अराउंड हिम, उसने उनको अपने बाहों में भर लिया। एंड सेड, और कही, व्हाट डू यू थिंक फादर, पिताजी आप क्या सोचते हैं। भोला सेज, भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट, कि एक हाथी है, इन द क्लाउड्स, बादलों में। भोला कहता कि बादलों में एक हाथी है। वो ब्लोज वाटर, जो पानी फेंकता है, आउट ऑफ इट्स ट्रंक, अपने सूंड से, एंड दैट इज वाइट रेन्स, और इसी कार से वर्षा होती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई, अपने पिता के उत्तर देने से पहले ही, सी रैन टू द विंडो, वो दरवाजे के पास दौड़ी। एक काबुली वाला वह चिल्लाती है, हे काबुली वाले। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला, बट व्हेन ही लुक्ड एट हर, मिनी ने काबुली वाले को बुलाया। बट व्हेन, लेकिन जब, ही लुक्ड एट हर, उसने उसकी ओर देखा। सी वाज इन टेरर, वह डर गई। रैन टू हर फादर, और अपने पिता के पास दौड़ी। सी हैड हर्ड, उसने सुना था, दैट काबुलीवालाज, की काबुली वाले, काट चिल्ड्रन, बच्चों को पकड़ लेते हैं। पुट देम इन देयर सैक्स, और उसे अपने बोरे में भर लेते हैं। एंड टुक देम अवे, उन्हें ले जाते हैं। द काबुलीवाला केम टू मिनीज हाउस, काबुलीवाला केम, आया था, टू मिनीज हाउस, मिनी के घर। एंड हर फादर मेड श्योर, और उसके पिता निश्चिंत होना चाहते थे, दैट मिनीज केम आउट, की मिनी बाहर आए, एंड मेट हिम, और उससे मिले। सुन मिनी लॉस्ट हर फियर, शीघ्र ही मिनी का डर समाप्त हो गया। आप हिम, उससे, शीघ्र ही मिनी का डर उससे समाप्त हो गया। एंड इट वाज ए जॉय टू वॉच, और यह प्रसन्नता का विषय था, टू वॉच, देखना, द बिग बियर्ड पठान, की एक बड़े दाढ़ी वाला पठान, टॉकिंग टेंडरली, नम्रता से बात करे, टू द लिटिल 5 year old, 5 वर्ष की छोटी लड़की से। यह देखना प्रसन्नता का विषय था कि एक दाढ़ी वाला पठान एक 5 वर्ष की बच्ची से नम्रता से बात करे। द काबुलीवाला वाज नाउ ए डेली विजिटर टू मिनीज हाउस, द काबुलीवाला वाज नाउ ए डेली विजिटर टू मिनीज हाउस, अब मिनी के घर में काबुलीवाला रोज आने वाला व्यक्ति था। दे वुड सिट एंड चैट फॉर आवर्स, वे बैठते थे और घंटों बातें करते थे। एंड क्रैक जोक्स, और हंसी मजाक करते थे, विथ ईच अदर, एक दूसरे से। वे घंटों बैठते थे और बातचीत करते थे, और आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक भी करते थे। वंस a year, रहमान फॉर दैट वाज काबुलीवालाज नेम वुड गो बैक
टू हिज ओन कंट्री वंस ईयर, वर्ष में एक बार। रहमान फॉर दैट वाज द काबुली वाज नेम, जो काबुली वाले का नाम था रहमान। और गो बैक, वापस जाता था, टू हिज ओन कंट्री, अपने देश। वर्ष में एक बार रहमान, जो काबुली वाले का नाम था, एक अपने देश वापस जाता था। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी, वह पहले सभी धन को इकट्ठा करता था। दैट पीपल ओड हिम, जो लोग उसके कर्जदार होते थे। बिफोर ही लेफ्ट, अब जाने से पहले, वह जाने से पहले लोगों से अपने कर्जे को इकट्ठा करता था। आल्दो रहमान वाज बिजी, यद्यपि रहमान व्यस्त था। ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मनी, फिर वह छोटी मिनी से मिलने का समय निकाल लेता था। वन डे देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द स्ट्रीट, वन डे एक दिन, देयर वाज था, अ लॉट ऑफ बहुत अधिक, नॉइज शोर, इन द स्ट्रीट गली में, एक दिन गली में बहुत अधिक शोर था। रहमान हैड स्टैब्ड ए मैन, रहमान ने चाकू मार दिया था। ए मैन, एक आदमी को, हु ओड हिम मनी, जो उसका कर्जदार था। एक दिन रहमान ने एक आदमी को चाकू मार दिया था जो उसका कर्जदार था। फॉर दिस क्राइम, इस अपराध के लिए, ही वाज सेंट टू प्रिजन, उसे कारागार भेज दिया गया। टाइम पास्ड एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड द काबुली वाला, टाइम पास, समय बीतता गया, एंड मिनी सून, और मिनी शीघ्र ही, फॉरगॉट, भूल गई, हर ओल्ड फ्रेंड, अपने पुराने मित्र को, द काबुली वाले को। समय बीतता गया और मिनी शीघ्र, धीरे धीरे अपने पुराने मित्र काबुली वाले को भूल गई। शी ग्रू अप इंटू अ वेरी प्रेटी वोमैन, वह बहुत अधिक सुंदर महिला के रूप में बड़ी हो चुकी थी। हर फादर मेड अरेंजमेंट फॉर मिनीज वेडिंग, हर फादर, उसके पिता, मेड अरेंजमेंट, व्यवस्था किए, फॉर मिनीज वेडिंग, मिनी की शादी की, उसके पिता ने मिनी की शादी के लिए व्यवस्था की। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड दैट नाइट, मिनी की शादी उस रात्रि होने जा रही थी। एज द फादर वॉज बिजी इन द प्रिपरेशंस, उसके पिता तैयारियों में व्यस्त थे। ए मैन केम अप टू हिम एंड सैल्यूटेड रिस्पेक्टफुली, ए मैन केम अप टू हिम, एक आदमी उनके पास आया, एंड सैल्यूटेड रिस्पेक्टफुली, और सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकग्नाइज हिम, एट फर्स्ट, पहले, ही डिड नॉट रिकग्नाइज, वह पहचाने नहीं, हिम, उसे, पहले उसे वह पहचाने नहीं। सुन ही रिलीज्ड, शीघ्र वह उन्हें अनुभव हुआ, इट वाज ओल्ड रहमान, की ये बूढ़ा रहमान है। द काबुली वाला, शीघ्र उन्हें में आभास हुआ कि ये काबुली वाला बूढ़ा रहमान है। मिनीज फादर टोल्ड हिम दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन, मिनी के पिता ने उससे कहा कि शादी की समारोह जारी है। एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे, और उसे किसी दूसरे दिन आना चाहिए। ही वॉज अबाउट टू लीव, वह जाने ही वाला था। व्हेन ही टर्न अराउंड, और वह पीछे की ओर मुड़ा, एंड सेड, और कहा, मे आई सी द लिटिल वन, क्या मैं उस मे आई सी द लिटिल वन, सर, श्रीमान, क्या मैं उस छोटी बच्ची से मिल सकता हूँ। ही स्टिल थॉट ऑफ मिनी एज ए लिटिल गर्ल, ही स्टिल थॉट, वह अभी भी सोचता था, ऑफ मिनी, की मिनी, एज ए लिटिल गर्ल, की अभी भी वह एक छोटी लड़की है। हु केम रनिंग टू हिम, जो अभी दौड़ते हुए आएगी, एंड कॉलिंग, काबुली वाला, और काबुली वाला पुकारेगी, ओ काबुली वाले। ही थॉट दे वुड टॉक, वह सोचा कि हम अभी बात करेंगे, एंड लाफ एज दे यूज्ड टू डू लॉन्ग एगो, और जैसा पहले हंसते थे वैसा हम करेंगे। मिनीज फादर टोल्ड हिम, मिनी के पिता ने कहा, अगेन, पुनः, दैट द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन, कि शादी का समारोह जारी है। द काबुली वाला देन गेव हिम ए स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राइड रेजिन्स, नट्स एंड आलमंड्स,
मिनी के पिता ने कहा कि शादी की समारोह अभी चल रहा है। द काबुलीवाला देन गेव हिम ए स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राइड रेजिन्स। काबुलीवाले ने तब उन्हें एक छोटे पैकेट जिसमें ड्राई रेजिन, सूखे हुए मुनक्के, नट्स, अखरोट एंड आलमंड्स, बादाम भरे हुए थे। फॉर मिनी के लिए एंड सेड, और कहा, गिव दिस टू द लिटिल वन, ये उस छोटी बच्ची को दे दीजिए। आई टू हैव ए लिटिल वन लाइक हर, मेरे पास भी उसी के जैसे एक छोटी बच्ची है। एंड आई थिंक ऑफ हर, और मैं उसे सोचकर, एंड ब्रिंग यू दिस फ्रूट, और आपके पास मैं यह फल ले आया हूँ। मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स। मिनीज फादर, मिनी के पिता, कुड नॉट कंट्रोल, नहीं नियंत्रण रख सके, हिज टीयर्स, अपने आंसुओं पर। मिनी के पिता अपने आंसुओं पर नियंत्रण नहीं रख सके। ही रियलाइज्ड, उन्हें अनुभव हुआ, दैट द पुअर काबुलीवाला वाज आल्सो ए फादर, उन्हें महसूस हुआ कि बेचारा काबुलीवाला भी एक पिता था। ही कॉल्ड, उन्हें मिनी को बुलाया, हु केम आउट ड्रेस्ड एज ए ब्राइड, जो दुल्हन के कपड़े को पहनकर आई। द काबुलीवाला वाज शॉक्ड टू सी दैट मिनी, काबुलीवाला उस मिनी को देखकर आश्चर्यचकित था। द लिटिल गर्ल ही हैड नोन हैड ग्रोन इनटू ए ब्यूटीफुल वुमन। द लिटिल गर्ल, वह छोटी लड़की, ही हैड नोन, जिसे वह जानता था, हैड ग्रोन, बड़ी हो चुकी थी, इनटू ए ब्यूटीफुल वुमन, एक सुंदर महिला के रूप में। ही सडनली रियलाइज्ड, उसे अचानक अनुभव हुआ, दैट हिज ओन डॉटर वुड हैव ग्रोन अप टू, कि उसकी छोटी लड़की भी, उसकी अपनी लड़की भी अब बड़ी हो चुकी है। एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, और वह फूट फूट कर रोने लगा। मिनीज फादर टुक आउट सम मनी, मिनी के पिता ने कुछ धन निकाला, एंड गेव इट टू रहमान, और इसे रहमान को दे दिया। एंड सेड, और कहा, गो एंड सी योर डॉटर, जाओ और अपनी पुत्री से मिलो। एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, और तुम्हें सारी खुशियाँ मिले। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, मिनी के पिता को हैड टू कट डाउन, काटना पड़ा, द एक्सपेंसेस, खर्चे को, ऑफ द वेडिंग, शादी के। मिनी के पिता को मिनी की शादी के कुछ खर्चों को काटना पड़ा। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड एंड द इलेक्ट्रिक लाइट, वह मिलिट्री बैंड और इलेक्ट्रिक लाइट का खर्च नहीं वहन कर सकते थे। बट ही वॉज हैप्पी, लेकिन वह प्रसन्न थे, दैट हिज मनी हैव हेल्प्ड ए लॉन्ग लॉस्ट फादर, उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके धन ने एक बहुत लंबे समय से खोए हुए पिता को मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन, एक बार दोबारा उनकी पुत्री से मिलवा दिया। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनके इस धन ने एक बहुत लंबे समय से बिछड़े हुए पिता और पुत्री को आपस में एक बार फिर मिला दिया। ये पार्ट समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके क्वेश्चन आंसर और मीनिंग को हम अगले भाग में अपलोड करेंगे।